हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। तो पांच से फेंके जाते हैं। घटना ए बी सी निम्न प्रकार से है। घटना ए इस प्रकार है, पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना। घटना बी इस प्रकार है, पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना। घटना सी इस प्रकार है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 के बराबर व 5 से छोटा होना। उपयुक्त को देखिए और निम्नलिखित में सत्य असत्य बताइए। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ए और सी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यदि दो पासे फेंके जाए तो उससे प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि हमें क्या मिलती है। तो यह प्रतिदर्श समष्टि होती है कुछ इस प्रकार, पहले पर एक तो दूसरे पर भी एक, पहले पर एक तो दूसरे पर दो, और ये कहां तक जाएगी, यह जाएगी हमारी 1,6 तक। और फिर हो सकता है पहले पर दो तो दूसरे पर एक, फिर पहले पर दो तो दूसरे पर दो, और यह भी कहां तक जाएगी, यह जाएगी हमारी 2,6 तक। फिर इसी प्रकार हम आगे तक चले तो यह है 6,1, फिर यह हो जाएगी 6,2, और यह भी कहां तक जाएगी, यह भी जाएगी हमारी 6,6 तक। तो हमने यहाँ पर दो पासों को फेंके जाने पर उनकी प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यदि दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। परस्पर अपवर्जी होने का अर्थ है कि घटना ए, मान लेते हैं दूसरी घटना है हमारे पास यहाँ पर सी, और इनका यदि हम यहाँ पर उभयनिष्ठ करते हैं तो यह हमारा कितने के बराबर आएगा, 5 के बराबर आता है। 5 यानी कि यह है रिक्त समुच्चय, अर्थात कहा जाता है इनमें एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो दोनों में आता हो। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमसे इस प्रश्न में क्या पूछा है, हमसे इस प्रश्न में पूछा है सत्य असत्य बताओ कि ए और सी परस्पर अपवर्जी है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले घटना ए की प्रतिदर्श समष्टि निकाल लेते हैं। तो घटना ए हमारे पास पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना, तो लिख लेते हैं इसकी प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि घटना ए बराबर यह होगी पहले पर सम संख्या। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2,1 और 2,2, यह भी कहां तक जाएगी, यह जाएगी हमारी यहाँ पर 2,6 तक। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 4,1, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 4,2, और यह भी कहां तक जाएगी, यह जाएगी हमारी यहाँ पर 4,6 तक। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 6,1, फिर यहाँ लिखेंगे हम 6,2, और यह भी कहां तक जाएगी, यह भी जाएगी हमारी 6,6 तक। तो हमने यहाँ पर ए की भी प्रतिदर्श समष्टि निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी की प्रतिदर्श समष्टि निकालते हैं। तो घटना सी क्या है, घटना सी है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग यहाँ पर क्या होना चाहिए, 5 से कम व बराबर होना चाहिए। तो लिख लेते हैं घटना सी की प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि सी बराबर यह होगी हमारे पास यहाँ पर पहले लिखेंगे यहाँ 1,1, फिर यहाँ पर होगी हमारी 1,2, फिर यहाँ हमारी होगी 1,3, फिर यहाँ होगी हमारी 1,4, फिर यहाँ हमारी होगी 2,1, फिर यहाँ होगी हमारी 2,2, फिर यहाँ होगी 2,3, फिर यहाँ पर हमारी होगी 3,1, फिर यहाँ हमारी होगी 3,2, फिर यहाँ पर हमारी होगी 4,1। तो हमने यहाँ पर घटना सी की भी प्रतिदर्श समष्टि निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, ए उभयनिष्ठ सी निकालते हैं। तो ए उभयनिष्ठ सी की प्रतिदर्श समष्टि क्या आएगी, यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक तो होगा हमारा 2,1, यहाँ भी है और यहाँ ए में भी है। तो लिख लेते हैं हम पहले इसे भी 2,1, फिर हमारा यहाँ पर होगा यह 2,2, फिर यहाँ होगा 2,3, जो कि ए और सी दोनों में आते हैं। 2,2 भी, 2,3 भी, यहाँ भी है और यहाँ भी है। और क्या होगा, और हमारा होगा यह 4,1। तो लिख लेते हैं इस 4,1 को भी। तो हमने यहाँ पर ए उभयनिष्ठ सी की भी प्रतिदर्श समष्टि निकाल ली है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा ए उभयनिष्ठ सी हमारा फाई समुच्चय के बराबर नहीं आया है। तो हम कह सकते हैं कि ए और सी अपवर्जी घटनाएं नहीं है। तो हमने यहाँ पर पहचान लिया है कि जो हमें कथन दिया गया था ए और सी परस्पर अपवर्जी हैं, तो हमने देखा ये अपवर्जी नहीं हुई, तो यह कथन असत्य है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।